जय मां भगवती। तीसरे दिवस तक आते आते बहुत सारे बादल छट चुके हो रहे हैं। धुंध कट रहा है, शारीरिक रूप से भी शनै शनै थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन शक्ति वापस आ रही है। दिक्कतें हैं, लेकिन उनको कैसे पार पाया जाए, ये सीखना भी तो एक साधना का काम है। आज सुबह आशी ने और प्रियांशु ने दोनों ने बहुत जबरदस्त प्रस्तुतियां दी। बहुत आनंद आया सभी को। कल की प्रस्तुति का इंतजार भी है। प्रज्ञा और अक्षर, प्रतिवर्ष एक बार किशन भैया को बुला लेते हैं हम लोग, कष्ट देते हैं। बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इनके साथ बैठना एक तरह से बहुत सुखद होता है। जो भी हमारे विद्यार्थीगण बैठते हैं, चाहे मैं बैठता हूँ, सभी को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। संगत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो संगत करता है वो जानता है कि किस प्रकार से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और ऊंचा उठाना है। और वही उम्मीद जो कलाकार होता है उसको भी होता है कि हमारे संगतकार हमको इस तरह से सपोर्ट करें और साथ ही साथ चलें कि रास्ता बड़े आराम से कट जाए। तो हमारे दूसरी ओर भैयन जी बैठे हुए हैं। ये भी हमारी नवरात्रि साधना में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आजकल थोड़ा कम आना हो पाता है क्योंकि दूरी भी है, तबीयत भी धीरे धीरे थोड़ी कमजोर हो गई है हम लोग सभी की। साडा जी आज कुछ जीवनी शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दो दिन में आप पुनः वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे, या उससे भी अच्छे। जिससे पूछो वही बीमार नजर आ रहा है। इसमें हमारे मैसेजेस में आ ही रहा है, आज क्लास नहीं कर पाएंगे, बीमार है। आधे से ज्यादा बनारस बीमार है लगता है। कुछ न कुछ हल्की फुल्की बीमारी सबको है, लेकिन उसी बीच साधना चलते रहना चाहिए, यही संदेश है। साधना में गाना भी है तो सुनना भी एक प्रकार से अच्छा सुनना, ये भी बड़े हिम्मत का काम होता है। अगर आप में मन में अपने कला के प्रति एक ईमानदारी ना हो तो आप दूसरे का सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो कहीं हुई नहीं। तो उस आपके में वो साहस नहीं होता है कि आप दूसरे को सुन करके एंजॉय करें, और उससे भी बड़ी बात है कि सराहना कर सके। दूसरे को अच्छा बोलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल काम है। दिखावे के लिए जरूर बोलते हैं, लेकिन मन से नहीं बोल पाते। शिल्पायन में ये एक बड़ा फायदा हुआ पहले से ही। जब हम शुरुआत में प्रारंभ किए तो विद्यार्थी हमारे पास अकेले अकेले आते थे। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 दशक पहले की, जब मैं ज्यादातर 1-to-1 सिखाता था। ज्यादातर नहीं, 1-to-1 ही सिखाता था। तो भी उस समय 12-15 विद्यार्थी हमारे थे ही, रोज सुबह रोज शाम। और मैं ऑफिस वगैरह भी जाता था, तो वहाँ ऑफिस के पहले ऑफिस के बाद चलता रहता, सिखाने का क्रम, गाने का क्रम। तो मैं ये देखता रहा कि जो भी विद्यार्थीगण हैं वो अपने आप में बड़ा अच्छा है, जो कुछ भी है, लेकिन वो दूसरे को जानते नहीं। और दूसरे को साथ में अपने साथी कलाकारों को जानना और उनसे
उनकी कला से परिचित होना और उसमें से कुछ प्रेरणा लेना और कुछ प्रेरणा दे देना, ये आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल बात है, उस समय भी मुश्किल ही हुआ करता। तो उसी तरह से सबसे पहले शुरुआत हुई थी महफिल नाम से। महफिल के तहत क्योंकि हमारे पास बहुत जगह नहीं हुआ करता था, तो हम अपने किसी न किसी विद्यार्थी जिसके यहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा है, किसी का बड़ा सा ड्राइंग रूम है, किसी के यहाँ बड़ा सा छत है, किसी के यहाँ कोई एक हॉल नुमा भी कुछ लोगों के पास होते हैं, तो मैंने सोचा कि उन जगहों पे चल के उनसे कहते हैं कि कुछ कुछ सुना जाए। आपके यहाँ बैठ करके हम लोग कुछ विद्यार्थी लोग और शिक्षक लोग आ जाएंगे, सब एक साथ हमारे मिलने जुलने वाले जो आ सकते हैं, तो रविवार अक्सर शुरू हो। बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, उस समय जीपीएस लोकेशन नाम की चीज का आता पता नहीं था, तो किसी का घर कहाँ से ढूंढे, तो हम लोग अक्सर ही जैसे बता दिए कि डाफी जाना है, तो हम लोग 2-3 लोग जो जानते हैं वो बीएचयू गेट पर खड़े हो जाते थे। बीएचयू गेट पर ही सब इकट्ठा होते थे, फोन की फैसिलिटी नहीं थी, तो जो भी आ जाते थे उनको साथ लेकर के एक प्रोसेसन बना करके जाते थे, जुलूस बनाकर गाना बजाना सुनते थे। हमने कह रखा था कि ज्यादा झमेला मत करिएगा, एक समोसा खिला दीजिएगा, लेकिन लोग कहाँ मानते, कभी किसी के यहाँ कुछ होता रहता था व्यवस्था। तो ये क्रम चलता रहा। बाद में मुझे लगता था कि हर जगह एक बार इनके यहाँ जा रहे, एक बार कचहरी में उनके यहाँ जा रहे हैं, एक बार गायत्री नगर में कोने में जा रहे हैं, एक बार नगवा में जा रहे हैं गोस्वामी जी के यहाँ, कभी रामू पंडित जी का देहांत हो गया उनके यहाँ, वहाँ नरसिम्हा जी के यहाँ, फिर उधर चले गए कचहरी के पास मस्कर के यहाँ, जो नया मकान बना था उसका पहला कार्यक्रम भी हमने गाया था। और इस तरह से तमाम लोगों के घरों में जाकर, तन्वी के घर में हुआ था, मीनाक्षी के घर में, सबके घर में जाया करते थे बारी बारी से, कभी किसी के यहाँ 2 बार 3 बार की। जब कार्यक्रम होता गया तो ऐसा मुझे लगा लोग बहुत पसंद करने लगे, ये बात सबको पसंद आई, विद्यार्थियों का सुनना, एक ही विद्यार्थी का रखते थे और जम के सुनते थे, जिसको सुनते थे 2-2.5 घंटा से नीचे छोड़ते नहीं। उस समय सब गाने वाले भी थे, ऐसे नहीं थे आज के जमाने के अनुसार, तो बड़ा दिक्कत है, 2.5 घंटा बोलेंगे तो भाग खड़े होंगे। तो उस समय लोग गाते थे 2-2.5 घंटा, एक बड़ा ख्याल, दूसरा बड़ा ख्याल, बीट ठुमरी, उसके बाद ये लगातार एकदम, तो 2.5 घंटा 2.25 घंटा तो गवाही मारते थे सबको। तो खैर ये चलता रहा क्रम। बाद में हमको ऐसा लगता था कि मैं अपने यहाँ कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि उस तरह की जगह नहीं है कि सबको बैठा सकूं, लेकिन ऊपर वाले ने सुन ली, हमको तो फ्लैट दे दिया, और वो फ्लैट में मुझे रहना था नहीं, मैं कहीं और रहता था, खाली था, तो वहां पर भी 80 लोग 70 लोग घुस जाते हैं। वो हॉल जो है छोटा है लेकिन हो जाता है, फिर भी 70-80 लोग। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 90-100 तक भी पहुंचा है, लेकिन तब दिक्कत होती थी, घुस जाते थे पूरा। तो खैर ये क्रम चलता रहा, वहां पे तो बहुत ज्यादा कार्यक्रम हुए, करते करते फिर हम लोग यहाँ आ गए, और इसी दौरान ये नवरात्रि साधना की बात शुरू हो गई थी, और फिर ये भी क्रम चल निकला। तो नवरात्रि साधना, महफिल, शिल्पायन के कार्यक्रम, ये सब बड़े पुराने चले आ रहे हैं, 2.5 दशक से, 25 साल से, 30 तो नहीं हुआ होगा, 25 से 20 के बीच में ही सारा शुरुआत हुआ। और नवरात्रि साधना उसके बाद में 15 साल करीब, 16-17 साल हुआ इसको शुरू। एक बार याद है, किशोर भैया थे हमारे साथ, जिनको बजाना था उनका फोन आ गया, तो बोले कि बारिश हो रही है, आज तुम अकेले ही गाना, आज आना हो नहीं पा रहा। तब ने कहा थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, देख लो अगर हो तो। बोले इतना बादल उदल है, आज छोड़ दो, फिर आएंगे, कल आएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही गा लेंगे। वो उस समय तो आता था तबला बशी, तो तब भी याद हुआ कि एक बार फोन करके देखते, तो किशोर भैया को फोन, हमने कहा कि बारिश हो रही है, वो मतलब सोच रहे थे थोड़ा, कहाँ बारिश है, हमको अभी भी याद है वो उसका स्वर उनका, कहाँ बारिश है। हमने कहा अभी हुआ था ना थोड़ी देर, अरे छोड़िए मैं तो बाहर ही हूँ। मैं कहाँ पे है, भाई लक्ष्मी कुंड साइड में गए हैं, लक्ष्मी कुंड गए थे, कहाँ गए, तो उधर ही से कहीं लगता लक्ष्मी कुंड, हम तो उधर है कुछ। तो हमने कहा तो वही सोच रहे थे, पूरा बोला अरे हम आ जाते हैं ना, पूरा चले, और फिर बात जम के बड़ा गाना बजाना। तो ये सब होता रहता, बहुत सारी स्मृतियां हैं।
फिलहाल शुरू करते हैं राग जोग। परिस्थिति को, साधना को विघ्नित करने के लिए एक और चीज आ गई है, जरा वो बंद कर देगा, फोकस कर दीजिए। हाँ दोनों बंद करो, एक और, हाँ बस ठीक। देखते हैं गर्मी में कौन टिकता है, आप या संगीत या दोनों। आ